कल यहां तक पढ़ लेते जी ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को देखिए, कई इतना इजी में ओम्स लॉ नहीं लिखिएगा। हाँ, पहले तो स्टेटमेंट लिख देना है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में तो पहले स्टेटमेंट लिख देना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो पहले ये स्टेटमेंट लिख के यहां तक प्रूव कर देना है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, या V इक्वल टू R इंटू आई। V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। यहां से एक प्रूव कर देना है, पहले यहां से प्रूव करना, पहले स्टेटमेंट लिख देना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। और देखिए यहां पर आर हम लोग क्या माने थे, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आर क्या माने थे, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो यहां पर लिखिएगा वेयर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट है, माने ये वेरिएबल कांस्टेंट है। दो तरह कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल कांस्टेंट है जो वेरी करेगा सिचुएशन के अनुसार। देखो कंडक्टर खुद रजिस्टर है, कैसे नहीं रहेगा, कंडक्टर है तो रजिस्टर रहेगा ही रहेगा। तो कंडक्टर नहीं तो ये रहेगा, इंसुलेटर होगा। कोई भी वायर लीजिएगा ना, मेटल लीजिएगा, तो उसके अंदर रजिस्टर, वो रजिस्टर ही है, कुछ ना कुछ अपोज करेगा, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की नजर में एवरीथिंग इज रजिस्टर। हाँ, तो सुपर कंडक्टर बोलेंगे, जितना आप दीजिएगा करंट उतना पास करेगा, जितना चार्ज इधर दीजिएगा उतना चार्ज पास करेगा। अच्छा जितना आप दीजिएगा लॉस नहीं होगा, जो हीट में लॉस होता है वो लॉस नहीं होगा, सीधे जाएगा वहां पे। वोल्टेज जितना दीजिएगा उतना मिलेगा उसको, डिसिपेशन नहीं होगा। Here R is proportionality constant called resistance of the सर्किट और कंडक्टर। सर्किट क्या है, या कंडक्टर का ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, अब देखो, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट। कल बताए थे ना, एक वायर आप ले लीजिए, इसको मैग्नीफाई करके ऐसे आप कर रहे हैं, इसको हम बैटरी से चाहे सेल से यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या रहेगा, एटम रहेंगे ना, एटम इधर उधर रहेगा, और एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो ये माइनस है, ये माइनस माइनस को रिपेल करेगा, तो ये माइनस भागेगा, तो यहाँ पर टकराएगा कि नहीं टकराएगा, कोलिजन होगा। अब कोलिजन के कारण से कुछ देर के लिए रुकेगा ना, अब फिर इधर से सरकते सरकते तब ना इधर से रुकेगा। जैसे मान लो यहाँ पे पुल रहता है, यहाँ पे कोई पुल रहता है, इधर से आंधी बहती है, तो खर पतवार कागज वो जाके यहाँ पे टकरा के रुकता है कुछ देर, अब फिर जब आंधी का फोर्स लगता है तो धीरे धीरे हेने से घसक के तब ना इधर से भागता है। तो कोलिजन के एटम के कारण से कुछ ना कुछ तो रुकेगा, तो यही रुकने की क्षमता को बुलाता है। यानी कि ये जो हमारा कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे रहा है, उसका अपोज ना कर रहा है, इसी अपोजिंग नेचर का नाम है रेजिस्टेंस। जिसमें जितना ज्यादा कंडक्टिविटी रहेगा, एटम रहेगा, उतना रेजिस्टेंस उसका ज्यादा रहेगा। तो किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, किसी का कम रहता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होगा इन्फिनिटी, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम रहता है, सेमीकंडक्टर का उससे ज्यादा रहता है, सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस 0 रहता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और करेंट। तब देखिए यहां तक आपका ओम्स लॉ पूरा नहीं होता है, फिर लिखना है सो वी कैन राइट, क्या हम यहां से लिख सकते हैं I बराबर V बटा R, लिख सकते हैं, बोलिए तो। यहाँ 5 नंबर 4 नंबर आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। पहला ओम्स लॉ का स्टेटमेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये, हाँ, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर वी कैन राइट यहाँ लिखना पड़ेगा। आप देखिए
सामने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द भी एंड आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे स्टेटमेंट तुम लिखोगे, यहाँ का स्टेटमेंट तुम फिर लिखोगे, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस दी, वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पे लिखेगा करेंट इज मतलब इलेक्ट्रिक करेंट, करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना वोल्ट बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा ना। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस का देखो, रेजिस्टेंस की कहानी देखो, हाई रेजिस्टेंस की कहानी देखो, हाई, हाँ जी, पीला नहीं दिखता, व्हाइट की तरह दिखता है। हाई देखो, रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। इनवर्सली का क्या मतलब हुआ, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी ये बढ़ाएंगे, नीचे का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो देख लो, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम फ्लो होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अयान इधर ध्यान दो, तो ये दो बात पहले लिख देना है। बोलिए यहाँ तो कोनो दिक्कत है, पहले काम करेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल ये प्रूव करेंगे, जब भी इसका आई आर फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला भी इसका आई आर आ जाएगा, उसके बाद फिर इसको बाइफरकेट करके लिख देना है, सो वी कैन राइट आई इसका भी बेटा, फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल प्रूफ करेंगे, लोग पहले ग्राफ लिख देंगे। बोलिए पहला स्टेटमेंट देखिए, यहां से पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अपोजिट कर देंगे। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आर लगेगा, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने लगाया था, साइंस में रूल कांस्टेंट है, साइंटिस्ट साइंस में रूल है, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे ना तो एक इक्वल टू लगेगा और एक कोई भी कांस्टेंट लगेगा। तो ये वेरिएबल कांस्टेंट है, माने एक दो तरह का कांस्टेंट है, तो 3 4 5 दे देगा, नहीं समझ लो। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है ना, ये कूलम्स कांस्टेंट है, ये कैसा कांस्टेंट है, तो ये फिक्स्ड कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹ फिक्स हो गया। जैसे ग्रेविटी में जी था 6.67 10⁻11 फिक्स था ना, दुनिया में हर जगह वैल्यू सेम था, बट हेयर इट इज नॉट फिक्स। देखो कितना दिमाग लगाया है ओम्सवा ने, बोला कि ये वेरिएबल कांस्टेंट है भैया, ये सिचुएशन के अनुसार वेरी करेगा, और ये आप इंसुलेटर में लगाएगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, कहीं पे 3 × 10⁻⁴ हो जाएगा, कहीं पे 5 हो जाएगा, कहीं पे 20 हो जाएगा, कहीं पे 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल कांस्टेंट है, वेरी करेगा, समझे, तारा समझ में। तो इसलिए आपको यहां लिखना पड़ेगा, वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और कंडक्टर, ठीक है ना, ये लिखना। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ये लिखना एकदम जरूरी है, फिर ये लिखिएगा। तो आई इसका देखो, आई इंटू आर बराबर भी है, तो यहां से लिख सकते हैं आई इसका भी बटा आर, लिख सकते हैं। तो जो सामने सामने रहेगा ना, ऊपर जो सामने सामने रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आई भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और आई रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि रेजिस्टेंस नीचे है, नीचे वाले को बढ़ाएंगे तो ये जो जैसे 1 बटा पहले रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 था, तो ये आई कितना आएगा 0.1, अगर 10 को हम लोग बढ़ाएंगे 100 कर देंगे तब कितना आएगा 0.01, तो घट नहीं रहा है। जब नीचे का क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो ऊपर का क्वांटिटी क्या होगा, घट रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ये बात स्टेटमेंट याद रखना, इनवर्सली रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट घटेगा, अपोज कर रहा है, नहीं जी रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, करंट का अपोज कर रहा है, तो आप जितना रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा उतना करंट घटेगा, समझे। तो ये ओम्स लॉ का ये हुआ स्टेटमेंट और इसका प्रूफ हुआ। अब देखिए ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है, देख लो। अच्छा देखो क्या ये बताओ लो, सुनिए बढ़िया समझ लो, उससे पहले ये बता लो, क्या दुनिया का सभी जो ऑब्जेक्ट है ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, नहीं, कंडक्टर ही ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जो सेमी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है,
कुछ एलओएस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करेगा, जिस इसमें सेमीकंडक्टर लगा होगा वो ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करता है। इसमें लगा रहता है, कंप्यूटर वगैरह में लगा रहता है, ठीक है। और देखो अब ओम्स लॉ का ये ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ देखिएगा, हम यहाँ पे करंट ले रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज ले रहे हैं, तुम कहीं पे ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। यहाँ पे हम वोल्टेज ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं करंट, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं ले सकते हो। ये वोल्टेज वाला लाइन है, ये करंट वाला, ये वोल्टेज वाला। ये जो ग्राफ जाता है ओम्स लॉ का, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे ही जाता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप, यही स्लोप का बताएगा क्या, यही रेजिस्टेंस बताता है, रेजिस्टेंस। क्वेश्चन दे देगा ऐसा ग्राफ दे देगा, देखो ऐसा ग्राफ दे देगा जी क्वेश्चन में, आप कहेगा रेजिस्टेंस फाइंड किया, आपको जा है मतलब नंबर है ये नहीं है, ये ग्राफ को देख के कैसे फाइंड करेंगे, तो एकदम बबुआ खेल है। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालिएगा, यहाँ से तो आर बराबर क्या होगा, भी बटा आई हो जाएगा, ठीक है। अब जिधर भी हो, इधर भी होगा तो इधर ले लेना, इधर भी होगा तो इधर ले लेना। अब किसी भी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट को यहाँ पे कर लेना, वहां से एकदम स्ट्रेट लाइन इधर देखना, मान लो यहाँ भी का वैल्यू 10 है, और उधर नीचे देखना आई का वैल्यू 5 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10/5, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओम। आर का ऐसा यूनिट होता है ओम, ओम को ऐसे दर्शाते हैं। कहीं से निकालोगे रेजिस्टेंस ना, कहीं से सेम में आएगा जी। तुम जैसे मान लो यहाँ से ऊपर से निकालते हो, यहाँ से कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज होगा मान लीजिए 20 ना, तो यहाँ पे ये भी तो बढ़ेगा, ये हो जाएगा 10, तो 20/10 ये भी 2 आएगा। कितना इजी है, तुम लोग लकी रहोगे कैसे न्यूमेरिकल दे देगा। आ रहे हैं बबुआ, वो पे आ रहे हैं, अभी काहे काहे आगे चल रहे हो। अभी आ रहे हैं अभी अरे हाँ यार, तो पहले इसको कंप्लीट कर लें, ओम स्लो हुआ तो कंप्लीट कर लें, कहाँ कंप्लीट हुआ है ओम स्लो को पहले कम ना, एक ही दिन में ज्यादा खा लेंगे तो आप यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए ये स्टेटमेंट लिखिएगा पहले, ओम स्लो का कल लिखवा दिए थे स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ तक प्रूफ कीजिएगा भी इक्वल टू आई आर आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखे हम। अच्छा देख लेते हैं, तो यहाँ से आई इक्वल टू भी बटा आर निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर ये स्टेटमेंट दूगो लिखोगे, तब ग्राफ बना के दिखाओगे, एक पेज इसमें लोगे, स्टेटमेंट में 4-5 लाइन ले लेना, उसके बाद वही एक पेज भर देना, अगला पेज में ग्राफ बनाना। अब करेंट का होता है मीटर, वोल्ट का वोल्टेज, वोल्टेज का वोल्ट या वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का, करंट का मीटर, रेजिस्टेंस क्या होता है ओम, सॉरी एम्पियर, अमीटर उसका डिवाइस होता है मेजर करने के लिए, एम्पियर, और डिवाइस एमीटर होता है उसको मापने के लिए। एक बार लास्ट हम सब लिखवा देंगे। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट या वोल्टेज, रेजिस्टेंस का ओम। और कुछ बचा, फोर्स का न्यूटन, कहीं भी होता है फोर्स का न्यूटन ऐसा यूनिट। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहा है ना, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी करना है। ये ग्राफ हो गया, स्टेटमेंट ऊपर कल लिखवा देते, ये इसका प्रूफ हो गया यहाँ तक, फिर अगेन एक बार और इसको लिखिएगा, अब फिर ये ग्राफ हो गया, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल प्रूफ, ठीक है। 5 नंबर में नहीं आएगा, मैंने टोटल बोल रहे हो 25 नंबर, एक नंबर के लिए लोग मरता है, तो 25 नंबर की बात कर रहे हो, 25 नंबर तुम्हारा, अरे 5% ना हो गया जी, 5% हुआ, 1% के लिए यहाँ पे मारामारी हो रहा है, 1% कम रहेगा तो कोई, एक नंबर 0.5, हिना मैम थी ना, एक नंबर के लिए उनका गवर्नमेंट टीचर में नहीं हुआ, छट गई, एक नंबर से छट गई।
अब देखिए कैसे प्रूफ कीजिएगा। हिना मैम को तुमने देखा था, तो तुम कह रहे हो कि 1 नंबर का वैल्यू नहीं है, 0.5 का वैल्यू है यहाँ पे। हाँ, अब देखिएगा इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा, सुनिए। देखो इधर हमको ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए था, वोल्टेज और करंट। तब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो मशीन का है ओम्स लॉ वाला, मशीन में क्या हो गया जी, ओम्स लॉ को प्रूफ करने का मशीन था। 1 मिनट लेके आ रहे हैं। अच्छा हम देख रहे हैं वो कहाँ रखा हुआ है, अभी नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं वो कहाँ रखा हुआ है, लो। अच्छा हम देख रहे हैं, इसको पढ़ा लेने दो। देखो अब कैसे प्रूफ कीजिएगा, हमको क्या चाहिए, जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वोल्टेज और करंट चाहिए, समझे, समझते रहो लोग। तो हमको वोल्टेज और करंट चाहिए, तो एक ऐसा सर्किट हम लोग डिजाइन कर, देखो इधर ध्यान दो, ऐसा सर्किट डिजाइन कर रहे हैं ना जिसमें हमको वोल्टेज और करंट निकल जाए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक बैटरी ले लेंगे, सेल, बैटरी ले लेंगे, सेल नहीं बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस बैटरी ले लिए, वायर से कनेक्ट कर देंगे। यहां पर क्या कर लेंगे, स्विच ले लेंगे, स्विच, स्विच ले लेंगे, पॉजिटिव में स्विच को ऐड कर दिए। उसके बाद इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ले लेंगे एक रजिस्टर, लोड रजिस्टर, ये रजिस्टर का ये सिंबल है। हाँ पहले बैटरी ले लो, कनेक्ट कर दो स्विच को, कंडक्टर में रजिस्टर होता है, तो यही ना रजिस्टर है, यहाँ पे लोड रजिस्टर लगा दिए जिसका रेजिस्टेंस और ज्यादा है, जैसे बल्ब वगैरह लगा लिए, ठीक है ना। अब इस रजिस्टर के ऊपर लगा लेंगे, यहाँ पर ऊपर लगा लेंगे वोल्ट मीटर, रजिस्टर के, ये देखो पैरेलल में, मैंने रजिस्टर के ऊपर लगा लेंगे, एक वायर यहाँ लगा लेंगे, दूसरा वायर यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर लगा लिए। कभी भी वोल्ट मीटर जो है ना पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसके जैसे आगे बढ़ेगा, एक लगा लिए अमीटर, ये सीरीज में कनेक्ट होता है, ये करंट नापेगा, ये वोल्टेज नापेगा, बस। हमको तो ये चीज ना चाहिए, ये लोड रजिस्टर है, ये बैटरी है। अब यहाँ से आता है ना, तो एक और रजिस्टर ले लेते हैं जी, एक और रजिस्टर लेते हैं, उसको वेरिएबल रजिस्टर बोल देते हैं। यहाँ से एक और रजिस्टर यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे तीर दे देते हैं, ये वेरिएबल रजिस्टर है। और नहीं तो तुम चाहो तो इस तरह ऐसे जोड़ लो, इसको जोड़ लो, यहाँ पे तीर दो, ये वेरिएबल रजिस्टर। मैंने वेरिएबल रजिस्टर एक डिवाइस है, वहां पे एगो ऐंठने वाला ऊपर होता है, जैसे ऐंठिएगा ना तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, समझे। अब अब देखो क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, देखो डमी टेबल बना लेंगे वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए। हमको तो रियल में कागज में तो नाप के दिखाना नहीं है, बना के ना दिखाना है। लिखेंगे वी कनेक्ट ऑल द डिवाइस अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, द गिवन डायग्राम, जैसा दिया है वैसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन वी मेजर द वोल्टेज फ्रॉम वोल्टमीटर एंड करंट फ्रॉम अमीटर। लेट द वोल्टेज इज, सपोज मान लीजिए वोल्टेज यहाँ पे है 5 वोल्ट, और उस समय करंट हो रहा है आपका 1 एम्पियर, मान लीजिए, मान लीजिए, क्या क्या बोला है, क्या बोला अरे 1 एम्पियर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, 1 कूलम का डेफिनेशन कितना बार पढ़ाए हैं, वो दिखाएगा, मशीन में दिखाएगा आपको, दिखा रहे हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए, अब क्या करेंगे आप सुनिए, ये तो रीडिंग आ गया, हमको हमको ग्राफ बनाते हैं तो एक रीडिंग से काम चलेगा,
एक रीडिंग से काम ग्राफ बन जाएगा? कम से कम 3 गो चाहिए ना, अभी पढ़ोगे तो कम से कम 3 गो चाहिए। ए बोलो इधर, 3 गो रीडिंग चाहिए। अब तो ये मशीन तीसरा दूसरा रीडिंग कैसे देगा? तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर है, ये है वेरिएबल रजिस्टर ग्राफ बनाने के लिए। अब वेरिएबल रजिस्टर पे ऐसे ऐंठने वाला होगा, ऐसे ऐंठिएगा ना, ऐसे नॉब जैसे उसको ये करिएगा, रोटेट कीजिएगा, तो इस रजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? माने जैसे हम करेंगे वैसे होगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा ना, तो यहाँ वोल्टेज को करंट को डिस्टर्ब करेगा। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस को हम घटा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, क्या हुआ? 10 हो गया, तो ये क्या हो जाता है 2, ये 15 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। इससे रीडिंग निकाल लेते हैं सोन। अब इसको ग्राफ बना लेते हैं। हम लोग ग्राफ में हम लोग वाई एक्सिस पे ले रहे हैं क्या? वोल्टेज। एनसीईआरटी में वाई एक्सिस पे ले लिया है करंट शायद। अब देखिए वोल्टेज का क्या लेना है, 5 10, तो ये वोल्टेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे ले लीजिए 5 10 और 15, इस तरह आगे चल जाएगा। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, और लिखा जाएगा ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 5 वोल्ट, लिखना पड़ेगा ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 5 वोल्ट, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट कितना हो रहा है, 1 एम्पियर हो रहा है। यहाँ पे 1 एम्पियर है, तुम्हारी मर्जी होगा 0.1 आ रहा था 0.1 लो, जैसे ही आ रहा जैसा आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं V5 है तो I1 है, जब V5 रहेगा तो हाई लाइन जाएगा, I1 वाला हाई लाइन यहाँ मिल रहा है, ठीक है। मैंने ग्राफ रहेगा तो रियल में यहाँ पे लाइन रहेगा ना, एक यहाँ फिर यहाँ हाई लाइन रहेगा, ऐसे लाइन रहेगा ना। तो V हमारा 2 है तो ये 10 है, जब ये 10 तो ये हो गया हमारा 2, यहाँ मिलेगा ये 3 तो ये हो जाएगा 15, यहाँ मिलेगा। तो देख रहे हो एकदम स्ट्रेट लाइन जाना है बाबू, स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ये मन मान लो, तो ये प्रूव होता है, जब वहां पे ड्रॉ करेंगे तो एकदम प्रूव होगा। ये प्रूव करता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ये तुम्हारा ओम्स लॉ अब जाके कंप्लीट हुआ, समझे। स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रूव करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले अगेन 5 नंबर 4 नंबर, अगर कॉम देगा तो कुछ ये देगा, न्यूमेरिकल दे देगा तो 1 2 नंबर का देगा। इस तरह ग्राफ बनाकर यही ग्राफ में दे दिया न्यूमेरिकल, पर अभी बटा आई कर लेंगे किसी भी। देखो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस निकालो तो भी बटा आई 15/3 कितना हुआ 5 5 ओम आया। यहाँ रेजिस्टेंस निकालो 10/2 कितना आया 5 ओम आया। यहाँ रेजिस्टेंस निकालो 5/1 5 ओम आया। रेजिस्टेंस हर जगह क्या होगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। यही तो है ओम्स लॉ का कंप्लीशन। कौन भारी चीज है जी, इसी को लोग कहते हैं ओम्स लॉ बड़ी भारी है, आ गया।